हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बोन अपीतित का थर्ड एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लियोन को देखते हैं जिसने जियोन को टच कर रखा था। मांगचो जैसे ही उसे ऐसे टच करते हुए देखती हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है। वो लियोन के हाथ को पीछे कर खींचती है और कहती है, महाराज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, हमें अंदर चलना चाहिए। जियोन हिचकिचाते हुए कहती है कि महाराज अब हमारा क्या होगा, जिसके बाद लियोन स्माइल करता है और पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? यह सुनने के बाद जियोन कहती है कि यहाँ पर सारे ही लोग अजनबी है और काफ़ी ज़्यादा डरावने भी तो है, तो डर लगना तो नॉर्मल बात है। अब लियोन स्माइल के साथ अपने सैनिक को आदेश देता है कि इन दोनों के फेस को कवर कर दिया जाए। जिसके बाद वो जियोंग से पूछता है कि तुम्हें अब भी डर लग रहा है? यहाँ पर हमारी जियोंग गुस्से में रिप्लाई करती है कि हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अब लियोन स्माइल के साथ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। यह सुनने के बाद मोंगचू के तो इरादे देखने लायक होते हैं। मतलब वो जैसी जियोंग को ट्रीट कर रहा है यह देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तभी लियोन कहती है कि मैंने तुम्हारे रहने की व्यवस्था स्पेशल रेजिडेंट में की है। मोंगचू के तो होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों को वहाँ से ले जाया जाता है। अब हमें राजा के ट्रीटमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरो के बाहर निकालते ही उसे मोंगचू छुपा लेती है। फिजिशियन कहता है कि अच्छा हुआ आपके खून को सही वक्त पर रोक दिया गया। यह सुनने के बाद राजा खुद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और याद करने लगता है कि ऐसा तो जियोंग ने किया था। वो समझ जाता है कि वो जियोंग ही थी जिसने उसके खून को बहने से रोका था। उसके बाद हम मांगचू को देखते हैं जो फिजिशियन से कहते हैं कि आप इस बात को सीक्रेट ही रखो। मांगचू किंग के पास आती है, उससे पूछती है कि आपके खून को बहने से किसने रोका था। तो यहाँ पर लियोन उसे छुपाता नहीं है बल्कि उसे बता देता है कि यह वही लड़की है जिसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। यह सुनने के बाद मांगचू हैरान होती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि वो आरोपी है। वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि नहीं, वो कोई अपराधी नहीं है। जिसके बाद मोंगचो उससे पूछने लगती है कि वो स्पेशल जगह कहाँ है जहाँ पर आप उसे रखने वाले हो। यहाँ वो ब्योल गैंग की बात तो नहीं कर रहे जहाँ पर राजा की रानियाँ रहती है। यह सुनने के बाद लियोन स्माइल करता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम जेलसी हो रही हो? यहाँ पर लियोन उसे बताने से मना करता है। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग और गिलगम को देखते हैं जिनकी स्पेशल जगह तो जेल होती है। यहाँ पर जिंग तो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। वो राजा को कोसते हुए कहते हैं कि एक तो मैंने उसकी जान बचाई, ऊपर से वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है। जिसके बाद गिलगम कहती है कि वो इतना बुरा भी नहीं है, देखो उसने हमें नहाने दिया, अच्छे कपड़े भी दिए। दूसरी तरफ हम मांगचो को देखते हैं जिसे अपने सर्वेंट से पता चल जाता है कि जिंग को कैसे जेल में रखा गया है। यह सुनने के बाद वह कहते हैं कि भले उसे जेल में रखा गया हो पर तब भी मैं समझ पा रही हूँ कि वह राजा उस लड़की में इंटरेस्ट है। अब वो जियोंग के बारे में और भी ज़्यादा पता लगाने के लिए कहती है तो उसके सर्वेंट उसे एडवाइस देती है कि आपको इस बारे में चीफ सेक्रेटरी से बात करनी चाहिए, उन्हें सब कुछ पता होगा। यह सुनने के बाद मोंगचू उसे बुलाने का आदेश देती है। अब हमें कुछ कुक्स को दिखाया जाता है। यह सीनियर कुक होते हैं। ये लोग आपस में इसी बारे में बात कर रहे थे कि कैसे यहाँ पर किंग लियोन एक लड़की को लेकर आए हैं जिसे सारे लोग उसे भूतनी कह रहे थे, डायन कहते हैं। वही दूसरी तरफ राजमाता को भी जियोंग के बारे में बताया जाता है और साथ में यह भी उसकी वजह से ही गवर्नर को अपनी पोजीशन से हटाया गया है, मतलब उसे निष्कासित किया गया है। अब राजमाता परेशान होकर कहती है कि कहीं वो ये सब अपने रिवेंज के लिए तो नहीं कर रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मोंगचू को देखते हैं जो अभी भी उसी सीन को याद कर रही थी, या फिर मैं यह कहूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही होती है। तभी उससे मिलने के लिए वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी यानी कि सोंगजे आता है। सोंगजे उसे ग्रीट करता है। जिसके बाद मोंगचू उससे पूछने लगते हैं कि गवर्नर की पोती मियोंग अभी कहाँ पर है। सोंगजे कहता है कि लियोन ने उसे यहाँ लाने से मना कर दिया था। जिसके बाद वो जियोंग के बारे में पूछती है तो यहाँ पर सोंगजे कहते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसे यहाँ पर राजा लेकर आए हैं, बस मुझे इतना पता है कि वो कुकिंग में अच्छी है। अब वो चियोंग की तरफ से जो ज्वेलरी लेकर आया था वो मोंगचू को दे देता है। जिसके बाद मोंगचू से कहती है कि तुम गवर्नर की फैमिली को ढूंढो जिन्हें पनिश किया गया है। वो उन्हें एक जगह पर ले जाने के लिए कहती है। यह सुनने के बाद सोंगजे हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं राजा के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह सुनने के बाद मोंगचो गुस्से में कहती है कि क्या इसका यह मतलब है कि तुम मेरे आदेश मानने से इनकार कर रहे हो?
अब सोंगजे को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो अपने फादर को इस बारे में बताते हुए कहता है कि मोंगजू अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब फादर हैरान होते हैं और कहते हैं कि हम सालों से उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद सोंग जियोन कहते हैं कि मैं किंग के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। वैसे भी इसके बाद पता चल जाएगा कि क्यों का दिल किसे चुनेगा। नेक्स्ट सीन में हम जेल में हमारी हीरोइन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तभी उसे बचाने के लिए वहाँ पर एक मास्क मैन आ जाता है, जिसे देखकर जियोन काफ़ी डर जाती है और उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। वो बंदा उसे चुप रहने का इशारा करता है और कहता है कि तुम चुप रहो वरना हम सब मारे जाएंगे। जिसके बाद वो अपने पीछे आने के लिए कहता है। सबसे पहले वो सोल्जर से फाइट करता है और उन दोनों को वहाँ से लेकर अपने साथ जा रहा होता है। इसके पीछे चलते चलते वे लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं और सर्वेंट के थ्रू यह बात मोंगचू को भी पता चल जाती है। अब वो बंदा उन दोनों को लेकर एक जगह पर आ जाता है। यहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ पर आतिशबाजी हो रही थी, सारे लोग नाच रहे होते हैं। तभी मास्क मैन सामने आता है, जिसके बाद जियोंग उसे देखकर कहती है कि आखिर तुम कौन हो, मैं जानना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद मास्क मैन कहता है कि क्या सच में तुम जानना चाहती हो। अब वो जैसे ही अपना मास्क उतारता है तो यह बंदा कोई और नहीं हमारा किंग लियोन होता है, जिसे देखकर जियोंग तो काफी ज्यादा डर जाती है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आखिर वो बंदा कहाँ गया जो हमें बचाने के लिए आया था। लियोन कहता है कि क्या तुम गोगिल्स की बात कर रही हो। जिसके बाद उसे वहां पर बुलाया जाता है और जैसे ही अपना मास्क ओपन करता है तो गिलगिम तो एकदम लट्टू होकर उसकी तारीफ करने लगती है, कितना ज्यादा हैंडसम है। गिलगिम तो बस उस बंदे के प्यार में पड़ ही जाती है। यह देखने के बाद हमारी जियोंग कहते हैं कि तुम इसकी तारीफ कैसे कर सकती हो, इसने तो हमें धोखा दिया है। कि अगर यार बंदा इतना ज्यादा हैंडसम हो तो इसके बार बार धोखा खाने के लिए मैं तैयार हूँ। अब लियोन बताने लगता है कि यह एक्टर है और काफी वक्त से यह मेरे लिए एक्टिंग कर रहा है। यह सुनने के बाद जियोंग सोचने लगता है कि यह कौन सा एक्टर है और इस तरह पहचानने लगती है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि एक्टर ने कौन सी फिल्म में काम किया है। और वो बंदा जैसे ही गिलगिम को आंख मारता है तो वो तो सीधे बेहोशी हो जाती है। जिसके बाद राजा उसे एक पोटली देता है जो पैसों से भरी हुई थी। अब गोगिल वहाँ से चला जाता है। आगे जाने के बाद वो जैसे ही उस पोटली को चेक करता है तो उसे एक नोट था जिसमें राजा ने लिखा था कि इसने मुझे फॉरेस्ट में मारने की कोशिश की थी, तुम पता लगाओ कि आखिर वो कौन है। जियोन तो लियोन से काफ़ी ज़्यादा नाराज होती है, इसलिए वो उससे बदतमीजी करने लगती है। जिसके बाद वो अपने सैनिक को आदेश देता है कि लोहे की रोड को गर्म किया जाए। यह सुनने के बाद तो गिलगिम काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं पर हम मांगचो को देखते हैं जो उन लोगों को देखने के लिए आती है। जियोंग तो अभी भी राजा से नहीं डर रही होती, वो तो आंखें मिलाकर राजा को घूर रही होती है। जिसके बाद लियोन के आदेश से गिलगिम तो बंदी बना लिया जाता है। यह देखने के बाद गिलगिम काफी ज्यादा डर जाती है और रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, पर सैनिक उसे कुर्सी से बांध देते हैं। जिसके बाद उसे कोड़े पड़ने वाले थे। यह सुनने के बाद जियोंग काफी ज्यादा डर जाती है। अब जियोंग राजा घुटने टेक कर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज इसे छोड़ दो, आप जैसा कहेंगे मैं बस वैसा ही करूंगी। यह सुनने के बाद लियोन स्माइल करने लगता है। लियोन साथ में यह भी कहती है कि अब वो यहाँ से भागने के बारे में नहीं सोचेगी। लियोन स्माइल करते हुए कहता है कि अब आई ना तुम लाइन पे। जिसके बाद वो गिलगिम को छोड़ने का ऑर्डर दे देता है। अब वो जियोंग से कहता है कि तुम डेली मेरे लिए खाना बनाओगी। यह सुनने के बाद जियोंग कहते हैं कि मेरी भी एक कंडीशन है, मेरी गिलगिम मेरी असिस्टेंट होगी। यह सुनने के बाद राजा उसे उसकी परमिशन दे देता है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब ये दोनों जब साथ में होती है तो जियोंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि गिलगिम तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अपने पापा को मिस करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद गिलगिम उसे हग कर लेती है। अब हम उन दोनों को रॉयल किचन में देखते हैं जहाँ पर सारे ही सीनियर कुक उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, या फिर यह कहूँ कि वो लोग उसके अगेंस्ट होते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी लड़की आकर किंग के लिए खाना नहीं बना सकती। तभी एक सैनिक बता देता है कि यह राजा का ऑर्डर है,
अभी इस लड़की को खाना बनाना होगा। जिसके बाद जियोंग आगे जाकर खाना बनाने लगती है। यहाँ पर एक सीनियर कुक उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो और तुम कौन हो, तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा। जियोंग कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं कहाँ से आई हूँ तब भी तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। जिसके बाद वो खाना बनाने के लिए अंदर चली जाती है। उसे बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा होता। तभी वह गिलगम आती है जो उसे हिरन का गोश्त देती है। यहाँ पर जियोंग उस मीट को टेस्ट करती है और कहती है कि मुझे समझ आ गया कि मुझे किंग के लिए क्या बनाना है। यहाँ पर वो वही डिश बनाने वाली थी जो उसे प्रेजेंट में कंपटीशन में बनाई थी। अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और किंग के लिए खाना प्रिपेयर करने लगती है। अब हम एक कुक को देखते हैं जो भागते हुए लेडी किम के पास जाता है और उन्हें बताने लगता है कि कैसे किचन में आकर किंग के लिए खाना बना रही है। मोंगचू को भी इसकी खबर मिल जाती है। जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह कहती है कि वो भी इसी वक्त लियोन से मिलना चाहती है। अब हम जियोंग को देखते हैं जो खाना रेडी करके उसे लियोन के पास ले जा रही थी। जियोंग जैसे ही अंदर जाती है वो लियोन को देखती है। वेल आज तो लियोन काफ़ी ज़्यादा हर्ट लग रहा होता है। जियोंग तो बस उसे देखते ही रह जाती है। जिसके बाद वो कहती है कि अब तो एक अडल्ट हो चुका है, क्या इसे पता नहीं इसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। जहाँ पर वो लियोन के पास जाते हुए खुद से कहने लगती है कि भले ही यह कितना ही ज़्यादा हैंडसम क्यों ना लग रहा हो, मुझे नर्वस नहीं होना। लियोन उसके एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि तुम किस बारे में सोच रही हो, जल्दी से मेरे सामने डिश को लेकर आओ। अब वो उसे डिश की डिटेल पूछने लगता है जहाँ पर 2 के बारे में तो वह बता देती है। जियोंग भी उसे बताने लगती है कि इस डिश को कैसे बनाया। यहाँ पर वो डिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। अब राजा सबसे पहले अपने सर्वेंट को उसे टेस्ट करने के लिए कहता है। उसे टेस्ट करने के बाद वो कहते हैं कि यह डिश एकदम ठीक है, आप इसे खा सकते हो। अब लियोन जैसे ही उस डिश को टेस्ट करती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगता है, तो उसे खाते हुए एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। सच में उसे खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस पहले उसे खाना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है या तो हम उसके 440 वोल्ट की स्माइल से समझ सकते हैं। उसके बाद जियोंग उसे तीसरी डिश के बारे में बताती है जो उस हिरन का मीट था। राजा पहले उसे टेस्ट करने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो टेस्ट करती है तो उसके बाद वो कहता है कि तुम इसे अपने हाथों से मुझे खिलाओ। वो जैसे ही उसे खिला रही होती है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। यहाँ पर लियोन खुद से कहता है कि यह लड़की तो हुनर की खदान है, आखिर यह कहाँ से आई है। जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि सच बताओ तुम कहाँ से आई हो। तो वो कहती है कि मैंने कहा ना मैं फ्यूचर से आई हूँ। लियोन फिर से इग्नोर कर देता है। तभी उससे मिलने के लिए वहाँ पर मोंगचू आती है और जज सैनिक अंदर आने से मना कर देते हैं। अब वो सैनिकों से लड़ाई करने लगती है, उन दोनों के साथ में खुश देख लेती है। जिसके बाद वो राजा को आवाज़ लगाती है कि मैं आपके लिए एक पेंटिंग लेकर आई हूँ। पर राजा उसे कहता है कि अभी मैं तुमसे नहीं मिल सकता, तुम मेरा इंतजार करो, यहाँ से चली जाओ। मोंगजू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो उसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाता है और लग रहा था जैसे ही वो उसे किस करने वाला था। यहाँ पर जियोंग भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। जियोंग वहाँ से जा रही थी तब लियोन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम मेरे क्लोज मत आओ। जिसके बाद लियोन कहता है कि मैंने तुम्हें चूज कर लिया है। उस बात का मतलब जियोंग को समझ में नहीं आता। अब वो बाहर जाते हुए भी इसी बारे में सोच रही थी कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या था। कहीं वो मुझे अपनी रानी तो चूज नहीं कर रहा था, अगर ऐसा हुआ तो पूरी हिस्ट्री ही बदल जाएगी। तभी उसके पास सोंग आता है तो उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें लियोन की जासूसी करनी होगी। यह सुनने के बाद वो साफ मना करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है ना राजा कैसे हैं, वो मुझे जान से मार देंगे। मोंगचू की बात करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना वो यहाँ से कितनी ज़्यादा गुस्से में गई है, कभी भी राजा ने उसे ऐसे ट्रीट नहीं किया। आज पहली बार उसने उसे जाने के लिए कहा था और वो तुम्हारी वजह से, तो सुनो वो कितनी ज़्यादा गुस्से में होगी। जहाँ वो मोंगचू को याद करने लगती है और कहते हैं कि हाँ सच में वो मुझे मरवा भी सकती हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। जिसके बाद सोंग कहता है कि मैं तुम्हें उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए जियोंग मान जाती है। जिसके बाद उसे अपना
हैंडबैग लाने के लिए कहती है, जिसके बारे में सुमजी को पता नहीं होता, पर बाद में वह समझ जाता है कि अब हम दूसरी तरफ मोंगजी को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। अपने सर्वेंट को एक ऑर्डर देती है, जिसके बाद हम कुछ कुक्स को देखते हैं जो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। मतलब किचन में वो कभी खाना खराब कर देते हैं। यहाँ पर कॉकरोच को लेकर आ जाते हैं, पर गिलगिम को खतरों की खिलाड़ी निकलती है यार। मतलब तो वो अच्छे से उन लोगों को सबक सिखा रही थी, वो किसी भी चीज़ से नहीं डरती। जिसके बाद हम उन दोनों को जेल में देखते हैं। जियोंग कहते हैं कि आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, हमें तो मर जाना चाहिए। क्या हमें इनकी शिकायत किंग से करनी चाहिए? जिसके बाद वह सोचने लगता है कि अगर हमने ऐसा किया तो किंग उन्हें पनिश करेगा। अब काइंड हार्टेड होने की वजह से वो लोग किंग को कुछ भी ना बताने का डिसाइड करते हैं। एंड इसी के साथ यह रात यहीं पर गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सोंगजो को देखते हैं जो किंग लियोन को मिलने के लिए जाता है। उसे बताने लगता है कि असेंबली में सारे ही लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। सारे लोग जियोंग के खिलाफ है। सबको लग रहा है कि उसकी वजह से ही गवर्नर को बाहर निकाला गया है और सब लोग चाहते हैं कि अब उसको ही निष्कासित किया जाए। यह सुनने के बाद किंग खुद कहता है कि मैं राजा हूं, क्या मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे किसको पनिश करना है? अब वो सारे ऑफिसर को दरबार में आने के लिए कहता है, जिसके बाद सारे ही लोग वहाँ पर आ जाते हैं और सारे लोग इसी बारे में कह रहे थे कि जियोंग को पनिश करना चाहिए, उसकी वजह से गवर्नर को निष्कासित किया गया है। राजा गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। उसके बाद हम मोंगजू को देखते हैं, जिसके सर्वेंट उसके पास आकर उसे कहते हैं कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, मैंने रूमर्स फैला दिए, अब तो राजा जियोंग को यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। इसके बाद असेंबली में जियोंग को लाया जाता है। सारे ही लोग उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कह रहे होते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत वाला वही सीन होता है जहाँ पर उसे पकड़कर दरबार में लाया जाता है, तो किंग सबके सामने उसे रॉयल शिप भी घोषित कर देता है। राजा कहता है कि तुम्हें मेरे लिए रोज नई नई डिश बनानी होगी, तुम एक ही डिश को दोबारा नहीं बना सकती, और हाँ, जिस दिन खाना खराब हुआ तुम्हारी जान जाएगी। यह सुनने के बाद जियोंग तो काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद हम सारे ही ऑफिसर्स को देखते हैं जो राजा के इस फैसले के खिलाफ होते हैं। वही दूसरी तरफ हम मोंगजू के सर्वेंट को देखते हैं जो उससे माफी मांगते हुए कह रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, यह सारी मेरी ही गलती है। जिसके बाद मोंगजू कहने लगती है कि कोई है जो इसमें मेरी मदद कर रहा है। अब वो सीधे राजमाता के पास पहुंच जाती है और उसे जियोंग के बारे में सारा ही सच बताते हुए कहती है कि उस लड़की की वजह से ही राजा को एरो लगी थी, राजा ने उसे रॉयल शिप भी बना दिया है और वह राजा को अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। यह सुनने के बाद राजमाता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगते हैं कि इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ पर मोंगजू उसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि किंग ने मुझे आपको बताने से मना किया था, पर अब मैं यह सब होते हुए नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको बताना सही समझा। यह सुनने के बाद राजमाता कहते हैं कि हमें उसका कंपटीशन यहाँ के सीनियर कुक से करवाना होगा, अगर वह हार गई तो उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे। यह सुनने के बाद तो मोंगजू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जिसे एक नया रूम दे दिया जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। उन दोनों को पहनने के लिए नए कपड़े भी दिए जाते हैं। यहाँ पर गिलगिम कहती है कि अगर उन लोगों ने हमें फिर से परेशान किया तो हम क्या करेंगे। यह सुनने के बाद जियोंग रिप्लाई करते हैं कि अब मैं यहाँ की हेड हूँ, अगर कोई भी हमें परेशान करेगा तो मैं सबको देख लूंगी। अब वो दोनों फिर से एक दूसरे को गले लगा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी जियोंग नए कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी थी। आज जियोंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। उसके बाद से फिर उसे परेशान करने लगते हैं, कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आकर किंग के लिए खाना नहीं बना सकती। अब वो लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। यह सुनने के बाद जियोंग एक प्लान बनाती है और उन लोगों से कहते हैं कि मैं आज यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाने वाली, किंग ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे यहीं पर रहकर आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। अब यह सुनने के बाद तो वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगता है कि अगर यह सच कह रही है तो हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए सारे ही लोग जल्दी जल्दी से अपना खाना बनाने के लिए वहां से भागने लगे। गिलगिम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके इस आइडिया की तारीफ करने लगती है। तभी वहां पर लेडी किम आती है तो उससे कहते हैं कि राजमाता ने तुम्हें बुलाया है। अब राजमाता उसे कंपटीशन के बारे में बताती है और कहते हैं कि अगर तुम यह हार गई तो तुम्हारे हाथ कटवा
कटवा दिए जाएंगे। यह सुनने के बाद वो और भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो मोंगचू को स्माइल करते हुए देखकर समझ जाती है कि जरूर यह सारा किया धरा इसी का है। हम सब किंग लियोन को देखते हैं, जिनके पर उसे बता देता है कि आपकी दादी ने कैसे एक कंपटीशन रखा है और अगर यह कंपटीशन च्योंग हार गई तो उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे। यह सुनने के बाद लियोन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद सोंगजे उसे यह भी बताता है कि उस वक्त वहाँ पर मोंगजू भी मौजूद थी। नेक्स्ट सीन हमें कंपटीशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी ड्रेस पहनकर रेडी हो चुकी थी। तभी हम मोंगजू को देखते हैं, जो राजमाता की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं कि आज तो मोंगजू को यहाँ से हारना ही होगा, क्योंकि राजमाता को टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वहाँ पर एंट्री होती है हमारी किंग लियोन। राजमाता उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि काफ़ी वक्त बाद हमारी मुलाकात हुई, वैसे तुम कैसे हो। जिसके बाद वह बताने लगता है कि वो एकदम ठीक है। जिसके बाद वह जियोंग के बारे में बात करते हुए कहता है, आपको पता है ना, मैंने जियोंग को रॉयल शेफ बना दिया है, अब वो मेरी पर्सनल है, तो फिर आप उसके हाथ कैसे कटवा सकते हो। और हाँ, यह कंपटीशन फेयर होना चाहिए, इस कंपटीशन में जो भी हारेगा उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। राजमाता कहने लगती है कि तुम्हारे पहले वाले कुक को हम जानते हैं, तो वो अच्छा ही खाना बनाएंगे। यह सुनने के बाद लियोन कहता है कि अब जो मैंने कह दिया वही होगा, जो भी हारेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अब जैसे ही वहाँ पर औजारों को लाया जाता है तो उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने पापा को याद करने लगती है। तभी लियोन उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुमने कहा था ना तुम फ्यूचर से आए हो, तो चलो इन लोगों के सामने कोई नई डिश बनाकर खुद को प्रूव करो। जिसके बाद वो स्माइल करने लगता है। एंड इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।